जहां पढ़ाई होनी चाहिए थी वहां खून खराबा हो रहा है। जो टीचर क्लासरूम में होने चाहिए थे वो जेल में है। हम बात कर रहे हैं पटना की। एक वक्त पर पटना जो शिक्षा का केंद्र माना जाता था, अच्छी पढ़ाई, अच्छी क्लासेस और खान सर बड़े चर्चा में थे। लेकिन अब दृश्य एकदम बदल चुका है। जो क्लासेस चला रहे थे उन्हीं पर झगड़े, लड़ाई और कत्ल का इल्जाम है। हाल ही में ज्ञान बिंदु क्लासेस के संचालक रोशन आनंद के भाई की हत्या हो गई है और इसका इल्जाम सीधा खान सर पर है। इस पर खान सर ने क्या कहा, अब तक क्या हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। ये पूरा मामला पटना की कोचिंग इंडस्ट्री से शुरू होकर अब ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां पुलिस, पॉलिटिक्स और कुछ अनसुलझे सवाल आपस में उलझ गए हैं। रोशन आनंद ने बेऊर जेल से जमानत पर बाहर आने के तुरंत बाद अपने भाई के अंतिम संस्कार के समय मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके भाई की मौत सामान्य नहीं है बल्कि एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने साफ शब्दों में फैजल खान, जिन्हें हम सब खान सर के नाम से जानते हैं, उन पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि इन लोगों ने मिलकर उनके भाई को रास्ते से हटा दिया है। रोशन आनंद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखते हैं और जांच में पुलिस का पूरा साथ देंगे, लेकिन वो ये नहीं होने देंगे कि उनके भाई की मौत को बस एक नॉर्मल केस मानकर फाइल बंद कर दी जाए। उनका कहना है कि फैजल खान का काम पढ़ाना नहीं बल्कि दिन भर साजिशें रचना है और वो पटना पुलिस को भी गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। हालांकि रोशन आनंद ने अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस सबके सामने नहीं रखा, लेकिन उनका दावा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। अब ये समझते हैं कि इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। कुछ दिन पहले पटना के दो बड़े कोचिंग क्लासेस के बीच काफी तनाव देखने को मिला था। उस वक्त मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग जैसी खबरें सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने केस भी दर्ज किया था और कई लोग हिरासत में भी लिए गए थे। उसी विवाद में रोशन आनंद जेल गए थे, जहां से वो हाल ही में बाहर आए हैं। उस विवाद के दौरान ही प्रिंस यादव का नाम भी चर्चा में आया था। अब ठीक कुछ समय बाद नेपाल के एक होटल में प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर और संवेदनशील बना दिया है। इस पूरे मामले में अब राजनीति की एंट्री भी हो चुकी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर कहा है कि मामला बहुत गंभीर है। तेजस्वी यादव का तर्क है कि पहली कोचिंग क्लासेस का आपसी विवाद, फिर हिंसा और अब एक युवक की मौत, ये सब एक बड़ी चेन का हिस्सा लग रहा है। उनका कहना है कि चूंकि राज्य पुलिस की भूमिका पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं, तो जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सीबीआई जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराना सही रास्ता हो सकता है। अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो उन्हें तुरंत ये मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। दूसरी तरफ खान सर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रिंस यादव की मौत वाकई दुखद है, लेकिन उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। खान सर ने भी ये बात दोहराई है कि वो खुद चाहते हैं कि इस मामले को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि प्रिंस यादव उस समय किसके संपर्क में थे, होटल में क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में वहां मौजूद थे। खान सर के मुताबिक सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, सच तो सबूतों से ही सामने आएगा। अभी तक स्थिति ये है कि नेपाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है। होटल का रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और प्रिंस यादव का मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने अभी तक किसी को भी इस मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये मौत कोई एक्सीडेंट थी, सुसाइड था या फिर कोई गहरी साजिश, ये सब तब तक सिर्फ अटकल ही रहेंगी जब तक कि पुलिस किसी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। फिलहाल पूरा मामला इसी बात पर अटका है कि प्रिंस यादव की मौत आखिर कैसे हुई और क्या इसके पीछे सच में कोई साजिश थी। ये घटना कोचिंग हब कहे जाने वाले पटना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एजुकेशन जैसे फील्ड में जब इस तरह की खबरें आती है तो उसका असर सीधे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के भरोसे पर पड़ता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर पढ़ाई लिखाई के माहौल में ये सब क्या हो रहा है। आगे क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि नेपाल पुलिस और भारत की जांच एजेंसियां क्या नतीजे पर पहुंचती है। अगर जांच में कोई ठोस सुराग मिलता है तो ये मामला और भी आगे तक जा सकता है। क्या कोई खान सर को फंसाता जा रहा है? ये सवाल आपके लिए है। आपको जो भी लगे कमेंट में जरूर बताना। इस पर आपके क्या विचार है वो भी जाते जाते कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।